हेलो बच्चों, ड्रीम गोल्ड क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बच्चों संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर प्राणियों के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं। प्राणियों के नाम जैसे बच्चों नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। यानी ऐसे बच्चों नाम जो प्राणियों के होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे स्थान पे आता है बच्चों स्थानों के नाम। तो स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, जापान, जयपुर, मथुरा आदि स्थानों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे बच्चों टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर भावों के नाम जैसे कि सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू, बुढ़ापा आदि भावों को हम संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों हम संज्ञा के भेद पर। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है। तो देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, पूर्व, दिशा, दीपावली आदि हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो देखिए, जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पूर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा ये सभी बच्चों हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखिए बच्चों, सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द जातिवाचक शब्द कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराएं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख दुख, यौवन, बचपन आदि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता। इनका केवल क्या होता है बच्चों? अनुभव किया जा सकता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और बच्चों देखिए, अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद बताते हैं। तो बच्चों कौन कौन से वो 2 भेद हैं? तो देखिए, एक भेद है हमारा 4 नंबर का आता है समुदायवाचक। ये इंग्लिश में बच्चों आता है संज्ञा के रूप में समुदायवाचक। और दूसरा आता है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले हम जानते हैं समुदायवाचक क्या कहलाती है। तो बच्चों जो संज्ञा
शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, कक्षा, गोष्ठी, मंडल, जत्था, संघ आदि हमारे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहलाती है। तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, दाल, आटा आदि हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हिंदी व्याकरणों में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है बच्चों। तो हिंदी व्याकरण में बच्चों की जो समुदायवाचक है और द्रव्यवाचक है वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।